वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के सेकंड एनुअल का गैस आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। बहुत ज़्यादा लिमिटेड और बहुत ज़्यादा फोकस्ड गैस है। उससे पहले इसी वीडियो के लिंक में जो लास्ट पेपर हुआ है आपका मैथ्स का फर्स्ट एनुअल का, वो पेपर अटैच किया गया है। एक बार उसे सॉल्व करने, ताकि पेपर सॉल्व करते हुए आपको प्रोसीजर पता हो, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको अब अटैम्प्ट करने के आप काबिल हुए हैं। क्या आपने प्रिपरेशंस में इस चीज़ को फोकस किया है कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़े से जब चेंजिंग की जाए तो कुड यू अपीयर परफेक्टली और नॉट, इसको ज़रूर चेक कर लें। और उसके बाद फिर आप इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनको किसी भी सूरत स्किप मत करिएगा। बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम नहीं मिल सके। इसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की होगी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चन होगा, सो डैट के जो लोग सिर्फ एटलीस्ट पास होना चाहते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें स्किप करने के बाद पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, वो टॉपिक्स आप लोगों से वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो अभी की वीडियो 100% मार्क्स के लिए है। जो लोग 100% मार्क्स लेना चाहते हैं फिजिक्स के इंप्रूवमेंट में, इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इनमें बताए हुए तमाम क्वेश्चंस को हर सूरत प्रैक्टिस करें, और उसको इस तरह प्रैक्टिस करें अगर वैल्यूज़ चेंज की जाएं या थोड़ा सा फॉर्मेट अगर उसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको दिया जाए, यू कैन एबल टू परफॉर्म परफेक्टली। उसका मेथड आपको क्लियरली आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो आपने प्रैक्टिस करनी है, जिनको हर सूरत तैयार करना है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 4 पार्ट सिर्फ सेलेक्ट किए गए हैं। पार्ट नंबर 3, 5, 6 और 7, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। और एक्सरसाइज 1.3 जो आपके पास है, उसके 4 क्वेश्चन इसका हिस्सा बनाए गए हैं गैस का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10, सिर्फ ये टोटल आपके पास 9 क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर नंबर 1 के। भरपूर प्रैक्टिस करें सो डैट इनका कॉन्सेप्ट आपको रेडी हो। चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर 2 में आपके पास टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं। 2.1 सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और चैप्टर का आइडिया के लिए बहुत अहम है। 2.2 से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का बहुत अहम है, ज़रूर प्रैक्टिस करें और हर लिहाज से देखिए कि अगर वैल्यू चेंज करके भी आपको दें, यू कैन परफेक्टली सॉल्व दैट। एक्सरसाइज 2.3 में बात करें तो 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 2.4 की बात करें तो इसमें भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। These are क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 एंड 11। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 2.5 पर आए, 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। These are क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। एक्सरसाइज लास्ट है आपके पास चैप्टर 2 की 2.6, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं, 3, 5, 6, 7 और 8। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको ज़रूर पता हो, कंपल्सरी है, क्योंकि इसका एमसीक्यूज़ में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉज के हवाले से। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं तो इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें 3.1 आप एमसीक्यूज़ के तौर पे ज़रूर देख लें, लेकिन 3.2 पे क्वेश्चन नंबर 3, 7, 10 और 13, ये 4 क्वेश्चन भरपूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिर्फ ये 2 सवाल डाले गए हैं, जबकि एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 और 9, ये 4 सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी 2 दिन 3 दिन आपके पास जो रह गए हैं, इन्हें भरपूर प्रैक्टिस करें सो डैट इस गैस के अकॉर्डिंगली 100% मार्क्स ले सकें। और इसमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। चैप्टर 4 पर आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बुक का चैप्टर है चैप्टर 4। डोंट एवर थिंक टू स्किप दिस चैप्टर। इसके एक्सरसाइज 4.1 का आपने आइडिया ले लेना है, बेसिक उसमें फॉर्मूलाज हैं। फिर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10, 16, 20 और 22 बहुत ज़्यादा अहम है। 4.3 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 और 7, सॉरी ये 7 और 9 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 बहुत अहम है। एक्सरसाइज 4.4 पे आएँ तो 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 13 और 15। 4.5 एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे गए हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, जबकि एक्सरसाइज 4.6 में से 3 क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12।
इसके अलावा बात करें 4.7 एक्सरसाइज की तो उसमें भी 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 9 और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अहम है। और लास्ट जो आपके पास एक्सरसाइज 4.8 है चैप्टर 4 में, उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 5। ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है क्योंकि अलजबरा के बहुत सारे रूल्स इससे क्लियर होते हैं। भरपूर प्रैक्टिस करिएगा और कंपल्सरी है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट चैप्टर 5 है आपके पास, इसकी 4 एक्सरसाइजेज में से 5.1 आप MCQs के लिए एक बार देख लें। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 और 16 पेपर के लिए भरपूर तैयार करिएगा। 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 5, 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, एक्सपेक्टेड है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 12, 10 और 12 ये 3 क्वेश्चन क्योंकि पिछले जो कोर्स में भी पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे तो इनको ज़रूर तैयार करिए। और ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव आप लोगों के लिए गेस्ट बनाया गया है जिनमें सिर्फ चंद क्वेश्चंस रखे गए हैं हर एक्सरसाइज से, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 आपके पास है तो चैप्टर 6 से 6.1 MCQs के लिए एक बार देख लें। 6.42 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ज़रूर तैयार करें। 6.3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7 ये 2 क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें। और 6.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, 8, 9 और 10 ये ज़रूर तैयार करें। और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, 2nd और 5th पार्ट, पार्ट 2 और पार्ट 5 क्वेश्चन 4 के ये ज़रूर तैयार करें। और उसके अलावा एक्सरसाइज 6.5 पर आते हैं तो उसके आपके पास 4 क्वेश्चन बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज 6.6 है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। These questions are क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये टोटल आपके कोई 10-12 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से सेलेक्ट किए गए हैं। भरपूर प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मेथड क्लियर होना चाहिए, वैल्यूज़ चेंज हो तो आप सॉल्व कर सकें। अगेन रिमाइंड करवाया जाए चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले एक ही उसके हवाले से एक्सरसाइज अहम है कि 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 ये आप तैयार कर लें तो 7 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। अगेन रिमाइंड ये करवाया जा रहा है कि अगर आपने जो पास पेपर दोबारा सॉल्व नहीं किए, इसी वीडियो की लिंक में पास पेपर का लिंक मौजूद है, वहाँ से पास पेपर देख के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई पेपर के एक तरीक़ेकार को समझ गए हैं, तभी आप अपने इम्प्रूवमेंट के पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दीज पास्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 आपके पास है, उसमें 8.1 एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। जबकि 8.2 एक्सरसाइज में से आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास 8.3 एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 10 है। और 8.4 में से 6, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। सो चैप्टर 8 के हवाले से सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं यू आर एबल कि आप चैप्टर 8 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आप चैप्टर 9 पर आते हैं तो चैप्टर 9 के हवाले से आपके पास 9.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये 4 क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसको वैल्यूज़ चेंज करके किसी भी तौर पर पेपर्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 में से क्वेश्चन 5 और 8 है। और 9.5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 है। और लास्ट जो 9.6 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 9 ये चंद क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 9 से सेलेक्ट किए गए हैं। 9 चैप्टर वो है कि अगर आपने पेपर पास भी करना है तब भी आपने इस चैप्टर को ज़रूर करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं तो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। सबसे पहले आपने याद रखना है ज्योमेट्री के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता हो। MCQs में उसके हवाले से ट्राइंगल्स के हवाले से मुख्तलिफ टाइप्स जो है उनके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके अलावा 10.1 एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और 10.2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहम है, इसके तकरीबन सारे ही क्वेश्चन अहम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। ये जो 10th
चैप्टर की सबसे अहम, ना सिर्फ 10 बल्कि इस बुक की सबसे अहम एक्सरसाइज है। उसके अलावा जो ज्योमेट्री के रूल्स आप लोगों से कहे हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए तैयार हूँ। लास्ट चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 11 है, तो चैप्टर नंबर 11 की 11.1 बेसिक रूल्स हैं, ज़रूर तैयार करें स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को, क्योंकि फार्मूलाज नहीं आते, अरिथमेटिक मीन नहीं पता, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला नहीं पता, तो आप इस फार्मूले के बगैर स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके अलावा 11.2 एक्सरसाइज में से 4 क्वेश्चन बहुत अहम है। दीज आर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 10। और उसके अलावा 11.3 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन डाले गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 8। ये क्वेश्चंस जो बल्कि पूरे 11 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन ईजीली स्कोर 100% मार्क्स, इसलिए इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा पास्ट पेपर को अगेन रिमाइंड करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको पेपर अटैम्प्ट और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनका एक आइडिया हो जाए। अगेन इसके अलावा कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फेलोज़ के साथ और कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।